शीर्षक मायावी जंगल का रहस्य। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसे मायावी वन कहा जाता था। गांव वाले जंगल के करीब जाने से भी डरते थे क्योंकि उनका मानना था कि वहां अजीब शक्तियां निवास करती हैं। लेकिन रवि, एक युवा और साहसी लड़का, हमेशा से उस जंगल के रहस्यों को जानना चाहता था। एक दिन रवि ने फैसला किया कि वह जंगल में जाएगा। उसकी दादी ने उसे बहुत रोका, लेकिन रवि ने उनकी बात नहीं मानी। उसने अपने साथ खाने का सामान, एक मशाल और एक नक्शा लिया जो उसके परदादा ने बनाया था। नक्शे में एक जगह छिपा हुआ झरना लिखा था। रवि जंगल में घुस गया। सूरज की किरणें मुश्किल से पेड़ों से छनकर नीचे आ रही थीं, जिससे जंगल और भी डरावना लग रहा था। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाएं आपस में गुथी हुई थीं, जैसे कोई विशालकाय मकड़ी का जाला हो। कुछ दूर चलने पर उसे रास्ते में एक पुरानी टूटी हुई मूर्ति दिखाई दी, जिस पर अजीबोगरीब नक्काशी थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं, कभी पत्तों की सरसराहट तो कभी किसी जानवर की हल्की गुर्राहट। लेकिन रवि नहीं डरा। वह अपने नक्शे का पालन करता रहा। अचानक उसने देखा कि एक छोटी सी चमकदार तितली उसके चारों ओर उड़ने लगी। तितली का रंग इंद्रधनुषी था और वह इतनी सुंदर थी कि रवि उसे देखता ही रह गया। तितली धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और रवि उसके पीछे चलने लगा। वह तितली उसे एक घनी झाड़ी के पास ले गई। जब रवि ने झाड़ियों को हटाया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके सामने एक अद्भुत झरना था, जिसका पानी नीले रंग का था और चमक रहा था। यह वही छिपा हुआ झरना था जिसकी बात नक्शे में थी। झरने के पास एक प्राचीन पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन में दूर तक फैली हुई थीं। पेड़ के तने पर एक चमकता हुआ निशान था। रवि ने उस निशान को छुआ और तभी एक तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि रवि की आंखें चौंधिया गईं। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा कि वह अब अपने गांव के बाहर खड़ा था। रवि को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। वह जल्दी से अपने घर गया और अपनी दादी को सब कुछ बताया। दादी ने कहा कि वह झरना एक जादुई जगह है और जिसने भी उसे खोजा है वह भाग्यशाली है। रवि ने उस दिन के बाद से जंगल के प्रति अपना डर छोड़ दिया और हमेशा उसकी सुंदरता और रहस्य का सम्मान किया। वह जानता था कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे खोजा जाना बाकी है।